छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 36 ट्रेनें रद्द, 43 ट्रेनें होगी प्रभावित। ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। खबर ये है कि एक बार फिर रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 36 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। कुल 43 ट्रेनें प्रभावित होगी। ये ट्रेनें 11 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच प्रभावित रहेगी। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में कोतरलिया रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन को कनेक्टिविटी का कार्य एवं इस सेक्शन में चौथी लाइन में विद्युतीकृत का कार्य किया जाएगा। यह कार्य दिनांक 11 से 23 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। छत्तीसगढ़ के इस गांव में रहस्यमय बीमारी से 8 लोगों की हुई मौत। दहशत में ग्रामीणों ने नहीं मनाई होली, पूजा पाठ में जुटे। जिले के ग्राम फुलजर में बीते 1 महीने के भीतर 8 ग्रामीणों की अचानक मौत से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। इन रहस्यमयी मौतों के कारण गांव के लोग इतने भयभीत हैं कि उन्होंने इस बार पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला होली पर्व भी नहीं मनाया। गांव में न होलिका दहन हुआ और न ही रंग गुलाल उड़ा। लगातार हो रही मौतों की वजह से ग्रामीणों में डर और चिंता बनी हुई है। इसी भय के कारण गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर संकट टालने की प्रार्थना की। मौतों की वजह का अब तक कोई खुलासा नहीं। गांव में बढ़ती मौतों के कारणों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रशासन भी इस रहस्यमयी घटनाओं की जांच में जुटा हुआ है। फिलहाल ग्रामीणों को उम्मीद है कि भगवान की कृपा और प्रशासन की मदद से इस संकट से जल्द ही राहत मिलेगी। रेलवे ने बंद किए कई कैश काउंटर, ऐसे देंगे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा। यात्री परेशान, टिकट काउंटरों में लंबी लाइनें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अधिकारियों ने आरक्षण केंद्र और अनारक्षित टिकट केंद्र में कई कैश काउंटर बंद कर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि टिकट काउंटरों में लंबी लाइनें लगी हुई है और वो यात्री परेशान हो रहे हैं जिनके पास डिजिटल पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। रायपुर रेलवे स्टेशन के अनारक्षित टिकट काउंटर के लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद जब आप काउंटर पर टिकट लेने पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि उक्त काउंटर सिर्फ डिजिटल पेमेंट के लिए ही है। इसके बाद आपको पुनः उस लाइन में लगना होगा जहां कैश में टिकट उपलब्ध होगी। संभव है कि ऐसे में या तो यात्री बिना टिकट ट्रेन में सफर करने को मजबूर होंगे या टिकट के चक्कर में यात्रियों की ट्रेनें ही छूट जाएगी। खौफनाक मंजर रुपये की लालच में पिता ने 4 बेटियों का कर दिया सौदा। दलाल ने जो किया वह और भी घिनौना, बेहद खतरनाक। पुलिस ने छत्तीसगढ़ की तकरीबन 41 लड़कियों को दलालों के चंगुल से छुड़ाने में सफलता पाई है। इन्हीं में 4 बदनसीब सगी बहनें भी हैं जिसे उनके पिता ने एक दलाल के हाथ 50,000 रुपये में बेच दिया था। सभी 41 लड़कियों को पुलिस ने बिहार के रोहतास जिले से सुरक्षित लाया है। राजफाश रायपुर की 4 बहनों ने पुलिस व महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दिए गए बयान में किया है। इस खुलासे के बाद पुलिस दलाल के साथ ही बेटियों को बेचने वाले पिता की तलाश में जुट गई है। कांस्टेबल ने एएसआई को मारी गोली, मौके पर ही हो गई मौत। छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगे खरोरा स्थित आईटीबीपी की 38वीं बटालियन कैंप में सिपाही ने एएसआई पर गोली चला दी। इस दौरान मौके पर ही एएसआई की मौत हो गई। वहीं मामले में सिपाही ने एएसआई पर गोली क्यों चलाई, इसका पता नहीं चल पाया है। पूरा मामला खरोरा थाना इलाके का है। आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईटीबीपी की 38वीं बटालियन के उच्च अधिकारी भी मौके पर हैं। कांस्टेबल सरोज कुमार 32 बिहार का रहने वाला है। वहीं मृतक एएसआई देवेंद्र सिंह दहिया 56 हरियाणा का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक छुट्टी को लेकर कांस्टेबल और एएसआई के बीच विवाद की बात सामने आ रही है। सुहेला तहसीलदार निलंबित, काम नहीं होने पर किसान ने तहसील दफ्तर में खाया था जहर। बलौदाबाजार जिले के सुहेला तहसील दफ्तर में किसान के जहर खाने के मामले में तहसीलदार कुणाल सवैया को राजस्व विभाग ने निलंबित कर दिया है। बता दें कि जमीन विवाद को लेकर किसान हीरालाल साहू परेशान था। बार बार तहसील दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिलने पर वह जहर खा लिया था। उनका इलाज अभी जारी है। बता दें कि किसान हीरालाल साहू बुड़गहन गांव का रहने वाला है। वह लंबे समय से अपनी जमीन पर कब्जे से जुड़े विवाद को लेकर परेशान था। यह प्रकरण सुहेला तहसील में चल रहा था। कई बार तहसील दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद भी प्रशासन से मदद न मिलने के चलते परेशान किसान ने कार्यालय में ही जहर खा लिया था।
न्यायधानी में है अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल। कल विधानसभा में न्यायधानी बिलासपुर में अवैध कॉलोनियों के संबंध में विधायक धर्मजीत सिंह ने मुद्दा उठाया। बिलासपुर में कितने अवैध व वैध कॉलोनियां हैं, इसकी जानकारी मंत्री से मांगी गई। इसके अलावा जांजगीर चांपा विधानसभा अंतर्गत अवैध कॉलोनियों एवं कब्जे के प्राप्त प्रकरणों पर कार्यवाही संबंधी प्रश्न विधानसभा में पूछा गया, जिसका उत्तर मंत्री ने दिया। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बताया है कि शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 धारा 290 का ख ग घ चज तथा नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 का ख ग घ चज तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम तथा नगरपालिका कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें नियम 2013 के तहत वैध एवं अवैध कॉलोनी का मापदंड का निर्धारण किया जाता है। लोकसभा में मंत्री का बड़ा बयान, कांगेर घाटी उद्यान को वर्ल्ड हेरिटेज स्थायी सूची में शामिल करना प्रस्तावित। लोकसभा में सोमवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ के कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्थायी सूची परमानेंट लिस्ट में शामिल करने के लिए इस वर्ष प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी दी। यह घोषणा उस समय हुई जब बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष भारत ने 6 स्थलों के नाम यूनेस्को को भेजे हैं, जिनमें कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। हाल ही में कांकेर घाटी को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भी स्थान दिया गया है, जिससे इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हाईटेक हुआ अब छत्तीसगढ़ का ये रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट की तर्ज पर ऑटोमेटिक मिलेगा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का बिलासपुर रेलवे स्टेशन अब हाईटेक हो गया है। यहाँ अब यात्रियों को एयरपोर्ट की तर्ज पर ऑटोमेटिक तरीके से चिप्स और कोल्ड ड्रिंक मिलेगा। मंडल के बिलासपुर स्टेशन में यात्रियों के लिए एक नई व्यवस्था की गई है। अब यात्रियों को चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक जैसे स्नैक्स और पेय पदार्थ खरीदने के लिए स्टॉल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के जरिए खाने पीने की चीजें खुद से खरीद सकेंगे। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों को आसान, त्वरित एवं डिजिटल भुगतान से खान पान के पदार्थों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 में ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन स्थापित की गई है, जिसका आज विधिवत शुभारंभ स्टेशन में मौजूद एक बच्ची के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिन्हा एवं मंडल वाणिज्य प्रबंधक एस भारतीयन उपस्थित थे। दुर्ग में धर्मांतरण का मामला, ठाकुर परिवार के घर चल रही थी प्रार्थना सभा, बजरंगियों ने किया विरोध, जांच में जुटी पुलिस। जिला मुख्यालय दुर्ग में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। यहां करहीडीह बस्ती में रहने वाले एक ठाकुर परिवार के यहां प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इसकी जानकारी लगते ही बजरंग दल के लोगों ने घर को घेर लिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जेवरा सिरसा चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। जेल में कटेगी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी की पूरी जिंदगी। घटना के 1 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा। चरित्र शंका में अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी पति की अब पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। कोर्ट ने मामले में कल आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 13 मार्च 2024 को आरोपी ने विवाद के बाद अपनी पत्नी बिंदिया साहू की गला दबाकर हत्या की थी। आपको बता दें कि पूरा मामला सारागांव थाना क्षेत्र के लखाली गांव का रहने वाला है, जहां आरोपी संतोष साहू और उसकी पत्नी बिंदिया साहू के बीच अक्सर विवाद होते रहता था। दरअसल संतोष साहू अपनी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध होने को लेकर शंका रखता था। 13 मार्च की रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान पति संतोष साहू ने पत्नी बिंदिया साहू की गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया। मामले में आरोपी संतोष के खिलाफ सारागांव थाना में धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था।